Hello everyone, welcome to my channel. This is Nidhi, your English teacher. Our today's topic is articles. What is articles? A word placed before a noun to show the use of a noun in general or a particular sense is called an article. A, an and the are the articles. There are two types of article. First, definite article and second, indefinite article. आर्टिकल्स क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले यूज़ में होते हैं और नाउन का पर्टिकुलर सेंस बताते हैं कि नाउन किसके लिए यूज़ हो रहा है या क्या है. हमारे दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं. एक होता है इनडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट. इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित और डेफिनेट मतलब निश्चित. इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम ए और एन को लेते हैं और डेफिनेट आर्टिकल में हम द को यूज़ लेते हैं. अब ए और एन का यूज़ हम डिटेल में देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं. ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. ए का यूज़ हमें हमेशा तब करना है जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा. जैसे अ मैन, अ लैम्प, अ कैट. और एन का यूज़ हमें तब लेना है जब साउंड वॉवल साउंड होगा. जैसे एन एप्पल, एन इरेज़र, एन अम्ब्रेला. अब हमको साउंड पे जाना है ना कि वर्ड्स पे जाना है. जैसे अगर मैं कहूँ अ यूनिवर्सिटी, अब यू क्या है? हमारा वॉवल है, ठीक है, पर साउंड किसका दे रहा है? कॉन्सोनेंट का दे रहा है. अगर हम हिंदी वाले ऐसे अनार ये सब देखें तो उनका साउंड देखना है हमें. तो ये से ये का साउंड दे रहा है, इसलिए हम इसको कॉन्सोनेंट साउंड में लेंगे, न कि अम्ब्रेला वाले साउंड में, वॉवल साउंड में. तो हम इससे पहले यूनिवर्सिटी से पहले ए का यूज़ लेंगे, ना कि एन का. ऐसे ही ऑनेस्ट. ऑनेस्ट क्या होता है? HONEST, पर इसके अंदर हमेशा एच साइलेंट रहता है और साउंड किसका आ रहा है? वॉवल का, ओ. तो इसलिए हम इसके आगे एन का यूज़ लेते हैं. NR, HOUR. आर क्या है? ये हमारा वैसे तो कॉन्सोनेंट है पर साउंड किसका दे रहा है? वॉवल का दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ लेते हैं. तो ए और एन में कभी कंफ्यूज मत होना. ए का यूज़ होगा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और एन का यूज़ होगा वॉवल साउंड से पहले. साउंड पर ध्यान देना है, ना कि वर्ड्स पर ध्यान देना है. ऐसे ही बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होता है पर साउंड वॉवल का देते हैं. जैसे NMLA, MLA. तो एम को हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ होगा. ऐसे ही यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन, यहाँ पर ये का यूज़ हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ लेंगे. अब इसके कुछ और यूजेस देखते हैं हम. ए एंड एन used for objects that are not specific or one of several things of a similar type. ए और एन का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई चीज़ स्पेसिफिक ना हो और बहुत सारी चीज़ों में से कोई चीज़ हमें चाहिए लेकिन स्पेसिफिक ना हो या सिमिलर टाइप की चीज़ें हों, तो हम एन और ए का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड अ फ़ोन. मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत है. अब उसे एक फ़ोन चाहिए, ये नहीं पता है कि कौन सा वाला फ़ोन चाहिए, बस इतना पता है कि फ़ोन चाहिए, तो इसके लिए हमने ए का यूज़ किया. ऐसे ही आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला. मुझे एक अम्ब्रेला चाहिए, तो अम्ब्रेला चाहिए पर ये नहीं पता कि कौन सा वाला चाहिए, बस एक अम्ब्रेला चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज़ लिया. अगर मैं यहाँ पर आई नीड द फ़ोन कर देती तो क्या होता? एक पर्टिकुलर थिंग हो जाती कि हमें वही वाला फ़ोन चाहिए, स्पेसिफिक हो जाता. ऐसे ही यूज्ड द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे तब भी हम ए और एन का यूज़ लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट. मैंने लास्ट नाइट एक मूवी देखी. अब मूवी देखी, ये नहीं पता कौन सी मूवी देखी है, एक मूवी देखी है, कोई सी भी देख सकता है, तो उसके लिए भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं. ए
and an used as synonyms for the number 1। अब नंबर 1 जो होता है हमारा एक नंबर होता है, उसके सिनोनिम के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे बॉट अ कंप्यूटर, उन्होंने एक कंप्यूटर ख़रीदा। तो एक कंप्यूटर ख़रीदा है इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ लिए हैं। एक से ज़्यादा अगर कंप्यूटर होता तो हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं लेते, ए और एन का। ऐसे ही यूज्ड टू इंडिकेट वन ऑफ अ ग्रुप, अब किसी ग्रुप में से किसी एक को बताने के लिए भी हम इसका यूज़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ अ सिंगर, वह एक सिंगर है। ऐसे ही विद एन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी, अब हम जब भी क्वांटिटी की बात होगी तब भी ए का यूज़ ले सकते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम, अ लिटिल होप, विथ सर्टेन नंबर्स, कुछ निश्चित नंबर होते हैं उनके साथ भी हम ए का यूज़ करते हैं। 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़। अब अगर इन सब की जगह वॉवल साउंड होता तो हम एन लगा देते, जैसे एन आंट, एन एग, एन ऑनेस्ट मैन, एन MP, एन आर, ये सब क्या है, एन के एग्जाम्पल है। अब हम डेफिनेट आर्टिकल को देखेंगे जो कि होता है हमारा द। अब इसको भी हम दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, एक तो द और एक दी। द कब बोलना है, द हम तब बोलेंगे जब उसके आगे जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट हो, और दी हम जब बोलेंगे जब जो आगे वाला नाउन है वो वॉवल साउंड करता हो। जैसे दी एंड, एंड क्या है, वॉवल साउंड है, ई से हो रहा है इसलिए हम इसको दी बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ द डॉग, तो डॉग क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे द बोला है। द डेफिनेट आर्टिकल इज़ द वर्ड दी और द। इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन टू स्पेसिफाई इट एज समथिंग प्रीवियसली कंसीडर्ड। अब द का यूज़ हम कब करते हैं, जब कुछ स्पेसिफाई किया गया हो, किसी चीज़ को हम पर्टिकुलरली बता रहे हो कि हाँ ये वही चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ डॉग, द डॉग इज़ ब्राउन। अब सबसे पहले हम कोई चीज़ को बताएंगे तो हम ए का यूज़ करेंगे, लेकिन दोबारा जब उसकी बात कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ स्पेसिफाई कर रहे हैं, द डॉग इज़ ब्राउन, तो डॉग कैसा है, ब्राउन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ लिया। यूज़ द when the person you are talking to already knows what you are talking about. I am going to the bank. अब यहाँ पर द का यूज़ बैंक से पहले भी हुआ है, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि हम द का यूज़ तब करेंगे जब कोई पर्सन से हम बात कर रहे हो और वो ऑलरेडी जानता हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। Use the when you talk about general places in nature like the lake, the mountains, the ocean, the beach. अब हम क्या करेंगे, द का यूज़ तब लेंगे जब भी कोई नेचर से रिलेटेड चीज़ की बात करेंगे। वो माउंटेन हो सकता है, लेक हो सकती है, ओशन हो सकता है, बीच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स गो टू द बीच। बीच क्या है, नेचर से रिलेटेड है, तो इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ लिया। आई लव टू कैंप इन द माउंटेन्स। अब माउंटेन्स से पहले क्या आ रहा है, द आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि माउंटेन्स एक नेचर थिंग है। ऐसे ही द अमेज़न, द पैसिफिक ओशन, द आल्प्स, द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान, इन सब के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। द हिमालय, ये सब क्या है, हमारी माउंटेन रेंजेस है, उनके लिए भी हम द का यूज़ करेंगे। कोई भी रिवर हो सकती है, रिवर का नाम हो सकता है, द गंगा, द यमुना, ये सब रिवर्स आगे द का यूज़, इन सब के आगे हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ द व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट देयर इज़ ओनली वन ऑफ एंड एवरीवन नोज़ अबाउट इट, द स्काई, द अर्थ, द स्टार्स। अब हम द का यूज़ तब भी करेंगे जब वो चीज़ पूरे जगह में एक ही है, पूरे वर्ल्ड में एक है और उसको सब जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्काई, स्काई एक ही है, सब जानते हैं। द अर्थ, अर्थ कितनी है, एक ही है। द स्टार्स, द सन, द मून, ये सब क्या है, एक हैं, इसलिए हम इनके आगे द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ मैनी पीपल आर देयर ऑन द अर्थ। अब ऑन द अर्थ, अर्थ क्या है, हमारी एक ही है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ हुआ है। द स्काई इज़ सो ब्यूटिफुल टुडे, द स्काई, द यहाँ पर स्काई के लिए यूज़ हुआ है।
वी यूज़ द बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नितेश इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। नितेश हमारी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है। तो बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, गुड की गुड, बेटर, बेस्ट। तो अब यहाँ पे द का यूज़ हुआ है बेस्ट के आगे। हम जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ लेंगे हमें द का यूज़ हमेशा करना है। आई एम द टॉलेस्ट गर्ल इन माई क्लास। अब यहाँ पे टॉलेस्ट ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। एंड वी यूज़ द बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनन्या कैन प्ले द वायलिन। इट इज़ ईजी टू लर्न टू प्ले द पियानो। अब वायलिन और पियानो हमारे क्या है? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ऐसे गिटार भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके आगे भी हम द का यूज़ करेंगे। ऐसे ही विथ ऑर्डिनल नंबर्स, कुछ ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जैसे फोर्थ, थर्ड, इनके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रीड द फोर्थ एग्ज़ाम्पल, रीड द थर्ड चैप्टर, इस टाइप से। और हम जो कंट्री के लोग हैं उनके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द अमेरिकन्स, द इंडियंस, इस टाइप से। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर हमको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। व्हेन टू यूज़ नो आर्टिकल। फर्स्ट, टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। जब भी हम जनरल थिंग्स की बात करेंगे जनरल में, तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिल्क इज़ गुड फॉर यू। अब मिल्क क्या है? नॉर्मल दूध है, उसके लिए कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ए और एन का तो वैसे ही नहीं होगा और द का भी नहीं होगा। टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स और गेम्स की बात करते टाइम भी हम द या ए एन का यूज़ नहीं लेंगे। लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल, तो यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज़, हम कंट्री के नाम के आगे भी द का यूज़ नहीं करेंगे। पर हम यूके, यूएस, कुछ ऐसी जगह हैं उनके लिए द का यूज़ करते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, कभी भी हमको किसी भी लैंग्वेज के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो हमको ऐसे नहीं बोलना है वी आर लर्निंग द इंग्लिश, नो, दैट इज़ रॉन्ग। और बिफोर द नेम्स ऑफ रेलवे स्टेशंस व्हेन दे आर ऑल्सो प्लेस नेम्स। और बिफोर रेलवे स्टेशन के नाम के आगे भी हमको इनका यूज़ नहीं करना है। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, और मील्स के नेम के आगे भी हमको द का यूज़ नहीं करना है, जैसे द लंच, द डिनर, द ब्रेकफास्ट, ऐसे हमको यूज़ कभी भी नहीं लेना है। नॉर्मली यूज़ होंगे जैसे दे इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स टू डिनर। बिफोर नाउन प्लस नंबर, जब नाउन और नंबर साथ आएंगे तो भी हमको द का यूज़ नहीं लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द लेबोरेटरी इज़ इन रूम 6 ऑन द 3rd फ्लोर। अब यहाँ पे रूम से पहले हमको द का यूज़ नहीं करना है। तो हमारा ये आर्टिकल का चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं।